Hello friends, welcome in the Electrical 6th semester. Our subject name is Emerging Trends in Electrical Engineering ETE, having the subject code 22628. Today we are going to start the unit number 1 of this subject. The name of this unit is Digitalization Beyond Automation. So, let us start our lecture number 1 on the topic Industrial Revolution, presented by Pradnya Kurde from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. The course outcome of this subject is suggest the relevant IoT technologies for electrical system, and the learning outcomes are means after watching this video you will able to explain the specified industrial revolution with respect to the driving power 1.0 to 4.0. So, the introduction, we have been surrounded by advanced technology which are transforming every aspects of our life as well as entire manufacturing processes. From the first British Industrial Revolution to the fourth Industry Revolution, otherwise known as Industry 4.0, there has been continuous digitalization revolution that is changing the way we live, interact and communicate as well as transforming. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब क्या? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन ब दिन मतलब एक नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है. हम देख सकते हैं कि हमारे आजू बाजू में भी नई नई टेक्नोलॉजीज आई हुई है और हर दिन अपने इसमें नई नई तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आगे बढ़ रही है. तो हम देखते हैं इसमें कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस तरीके से हुआ. मेनली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 हिस्सों में अभी तक हुआ है. देखते हैं फर्स्ट रिवॉल्यूशन. First Industrial Revolution is also known as 1.0. First Industrial Revolution is started in 1760 up to 1830. First Industrial Revolution began with the growth of machinery, mechanization in production with the help of water and steam power. First Industrial Revolution में क्या हुआ था, जो नई नई मशीनरी इसका प्रोडक्शन हुआ था विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड स्टीम पावर. स्टीम मतलब पानी, और पानी से जो ये बनती है, स्टीम बनती है, वाफ जो बनती है, उससे पावर जनरेट करके कैसे मशीनरीज को चलाया जाता है. तो ये कहाँ कब डेवलप हुआ, 1760 टू 1830 के बीच में. ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, मतलब ये देखो यहाँ पे जो दिख रही है स्टीम से चलने वाली रेलवे है, तो ये कब डेवलप हुई, 1760 के बाद. तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट रिवॉल्यूशन. इसके पहले क्या होता था कि इंसान के हेल्प से वो काम किया जाता था. इनिशियली बिफोर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग वाज डन विथ सिंपल टूल्स एंड देयर वर अनस्किल्ड वर्कर्स हु वर्क अंडर अ अनबियरेबल कंडीशन. कि ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या होता था कि जो लेबर रहते थे, जो वर्कर्स रहते थे, वो मतलब उतने स्किलफुल नहीं रहते, मतलब उनमें उतनी स्किल नहीं रहती थी, और जितना वो सहन भी नहीं कर सकते थे लोड, उतना उनको वो काम करना पड़ता था. जबकि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हो गया, नई मशीनरी आई वाटर और स्टीम पावर से चलने वाली, तो इसलिए इनका काम क्या हो गया, कम हो गया, और इसकी इफिशिएंसी, काम का जो आउटपुट मिल रहा था वो भी क्या हो जाएगा, इंसान के हिसाब से मशीनरी क्या देगी, आउटपुट ज्यादा देगी. तो दिस इज
about the first industrial revolution 1.0. Next is the second industrial revolution 2.0. Its period is between 1870 to 1969. Witnessed electrical power generator replaced वाटर एंड स्टीम पावर्ड इंजन. हमने देखा कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, वाटर और स्टीम पावर्ड इंजन का आविष्कार हुआ था, जनरेट मतलब बनाया गया था. अभी सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, नेक्स्ट कालावधि में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर की निर्माण हुआ. उनको पता चला कि कैसे बनाया जाता है, तो उससे वाटर और स्टीम पावर इंजन को रिप्लेस किया गया. ठीक है. लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज फैक्ट्रीज सच एज स्टील रिवॉल्यूशन इन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, एडवेंट ऑफ असेंबली लाइन एंड इलेक्ट्रिकल पावर रिवॉल्यूशन, टेलीफोन एज वेल एज रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन. इससे क्या हुआ, जो वाटर और स्टीम से जो पहले होता था उसको फिर रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रिकल पावर से. तो इलेक्ट्रिकल पावर से जो आउटपुट मिल रहा था वो और एडवांस तरीके से मिल रहा था, अच्छा मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा था. तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन था वो लार्ज स्केल में होने लगा. जो लार्ज फैक्ट्रीज थी जैसे कि स्टील रिवॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ये हुआ, उसमें नए नए आने लगे. एडवेंट ऑफ असेंबली लाइंस का इस्तेमाल होने लगा, इलेक्ट्रिकल पावर रिवॉल्यूशन हुआ, टेलीफोन एज वेल एज रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सबका नई टेक्नोलॉजी ये जनरेशन में आई. कब, 1870 टू 1969 के बीच में. इस पीरियड को बोला जाता है सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0. थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें क्या हुआ, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आता है थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इसका पीरियड था 1970 टू 1990. इसी को हम दूसरा नाम ऐसा है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन से भी कहा जाता है. इट इज कैटेगराइज्ड बाय ऑटोमेटिक प्रोडक्शन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इसमें ऑटोमेटिक मशीन प्रोडक्शन होने लगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ. It comes with an enormous changes in industry with digitalization that transport, manufacturing and automation. This period witnessed exponential technologies changes like 3D printing, big data, modern technology in mechanical devices instead of analog electronics. इसमें क्या हुआ, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो पहले हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते थे उसको रिप्लेस कर दिया 3D प्रिंटर या फिर डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स था, बिग डेटा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ये सब उसमें आ गया. मतलब ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का यूज होने लगा. तो ये और एडवांस होते गया. इसमें डिजिटलाइजेशन से मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन का यूज होने लगा. This is about third industrial revolution. You have to remember its period. It is between 1970 to 1990. It is also known as digital revolution. Fourth one revolution is the fourth industry revolution. It is known as 4.0 revolution. IR 4.0 is started in 2012. The fourth industrial revolution is moving from an electronic based industry to process which is the combination of human being and electronics. इसमें ह्यूमन बीइंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन करके प्रोसेस होने लगी. IR 4.0 मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 takes the automation manufacturing process to be a new level. एक नए लेवल तक, एक नए मुकाम तक उसको पहुंचाया गया ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को. दिस मीन्स दैट मशीन विल ऑपरेट इंडिपेंडेंटली और कोऑपरेट विथ ह्यूमन इन क्रिएटिंग अ कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्शन. जो कस्टमर की डिमांड है कि उसको उस तरीके का उसको प्रोडक्शन चाहिए, वो मिलने के लिए उस तरीके की मशीन बनाई गई. मशीन इस तरीके की वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके या फिर वो
ह्यूमन बीइंग के साथ कोऑपरेट करके आउटपुट दे सके। तो इस तरीके का रिवॉल्यूशन किसमें हुआ? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। द आइडिया बिहाइंड इंडस्ट्री 4.0 is to create a social network where a machine can communicate with each other। इसमें 4.0 में सोशल नेटवर्क प्रोड्यूस किया गया जहां पे मशीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। जैसे कि आपने देखा है रोबोट्स, वो क्या है, ह्यूमन बीइंग के तरह ही क्या रोबोट काम कर रहा है। तो ये सब कब जनरेट हुआ? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में। इट इज विटनेस द ग्रोथ ऑफ 3D प्रिंटिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP, इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट रोबोट्स, ऑटोमेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स, द बैक चेन एंड यूज ऑफ बिग डेटा। इसमें क्या क्या जनरेट हुआ? तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेन इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर एंड वर्ल्ड लीडर्स एंड बिकम द फील्ड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ conversation and debates at the World Economic Forum, chaired by a founder and executive chairman, Klaus Schwab. Professor Klaus Schwab is the founder of IR 4.0। ये Klaus Schwab जो है ये क्या है? फाउंडर है हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के। So this is about the industrial revolution, fourth industrial revolution 4.0। So let us summarize our today's session। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने देखे कि 4 रिवॉल्यूशन हुए हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? स्टीम, वाटर और वाटर स्टीम के इस्तेमाल से हमने मशीनरीज बनाई हुई थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो मैन पावर से जो बनाया जाता था उसको रिप्लेस करके स्टीम से इंजन वगैरह बनाया गया था। ये 1784 में स्टार्ट हुई थी। फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1870 में स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ था। इसने इलेक्ट्रिसिटी ने स्टीम को रिप्लेस कर दिया था। इससे क्या हुआ था? मास प्रोडक्शन असेंबली लाइंस का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद आया थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच इज स्टार्टेड इन 1969। इसमें क्या हुआ? सिलिकॉन बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है वो इस्तेमाल होने लगे। इससे जो डिजिटलाइजेशन वगैरह उसमें आ गया और जो प्रोडक्शन वगैरह है वो इंक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट आया जो कि अभी चल रहा है रिसेंट में, ये 2012 से चालू हुआ और इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्किंग एंड द इंटेलिजेंट फैक्ट्री, ये सब फैक्टर्स आते हैं। तो दिस इज अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच वी आर स्टडी इन दिस लेक्चर। Assignment for today's session: describe the specified industrial revolution with respect to the driving power 1.0 to 4.0. Few satisfied by the today's session are these. In next lecture, we will going to learn about components of Industrial Revolution 4.0. Thank you for watching this video. Keep learning.